हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आप सभी को पता है कि हमने मैथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, और इस टॉपिक के अंदर हमने एक सब टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है नंबर और डिजिट्स, यानी कि संख्या और अंक। तो इसको लेकर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे लेक्चर पहले से अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो रिक्वेस्ट कि एक बार आप पहले उन लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि क्या है कि ये मैथ के जितने जो टॉपिक होते हैं ना, तो ये एक स्टेप वाइज चलते हैं। अगर आपको इससे पहली वाली चीज़ आती है तो आपको आज वाली चीज़ समझ में आएगी। तो आप उन क्लास को एक बार जरूर देखिए और उसके बाद इस क्लास को शुरू कीजिए। और बाकी जिन्होंने क्लास हमारी कंटिन्यू देख रहे हैं तो वो इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। तो इस क्लास में आपको मैं कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ कि हमने एक्चुअली में क्या किया था, ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए और उसके बाद ये क्लास आपको और ही अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने डिस्कस किया था कि जब हम 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखते हैं तो टोटल 9 डिजिट्स होते हैं। जब हम 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखते हैं तो उसमें टोटल 199 डिजिट्स होते हैं। और जब 1 से लेकर 999 तक हम संख्या लिखते हैं तो टोटल इसमें 2889 डिजिट्स होते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, और ये कैसे निकालते हैं ये भी आपको मैंने सिखाया था। तो आज हम जो एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं इसी के अंदर, वो कंसेप्ट क्या है कि क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन, क्या आपको कोई संख्या दे देंगे जैसे कि 5, 6, 2, 7, 8। इन 5 डिजिट्स का यूज कर डिजिट्स का यूज कर आपको 2 अंकों की मैक्सिमम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 2 अंकों की मैक्सिमम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, इनका प्रयोग कर आपको मैं लिखवा देता हूं। आप जब नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन लिखने हैं और उसके बाद इनकी आपको रकम चेंज करनी है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा 1 से 2, उसके बाद आपको खुद को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है कि 5, 6, 2, 7, 8 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल इसका 0 लेवल का क्वेश्चन है। धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तो इनका जो एक लेवल है क्वेश्चन का वो हाई होता जाएगा, पर उसके लिए आपको बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मैं जब बोलता हूँ 2 डिजिट, हमने क्या बात की 2 डिजिट। तो 2 डिजिट क्या होते हैं, सपोज कीजिए ये कोई संख्या लिखेंगे तो ये इसमें 2 डिजिट यहाँ पर आएंगे, 1 डिजिट यहाँ पर आएगा और 1 डिजिट यहाँ पर आएगा। तो कुल हमें 2 ही डिजिट की संख्या बनानी है। और कौन कौन से अंक यूज करने हैं, हमें 5, 6, 2, 7, 8 का प्रयोग करना है। तो क्या होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पर मान के चलो मैं 5 लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। इसके सामने फिर मैं क्या लिखता हूँ 6 लिखता हूँ, फिर यहाँ पर मैंने दोबारा 5 लिखा और फिर मैंने 2 लिख दिया, फिर मैंने 5 लिखा, फिर मैंने 7 लिख दिया, फिर मैंने 5 लिखा, फिर मैंने 8 लिख दिया, और एक 5 और 5 है। यानी जब मैंने एक अंक लिया तो एक अंक से कितनी संख्या बन गई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या बन गई। कितनी बन गई 5 संख्या। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए आपको एक बार बेस क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद ये चीज़ें आपको और ही आसानी से समझ में आएगी। अब की बार मान के चलो मैंने कोई संख्या उठाई, मैंने 7 ले लिया। क्या ले लिया, इस बॉक्स में मैंने 7 रख दिया। क्या रख दिया 7 रख दिया। तो 7 तो मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगा 5। क्या यूज़ करूँगा 5। फिर दोबारा मैंने 7 यूज़ किया, अब मैं यूज़ करूँगा 6। फिर मैंने यूज़ किया 7, अब मैं यूज़ करूँगा 2। फिर मैंने यूज़ किया 7, फिर दोबारा मैंने 7 यूज़ किया, फिर मैंने दोबारा यूज़ किया 7 और फिर यूज़ किया मैंने 8। यानी जब मैंने 7 रखा तब भी मेरे पास 5 संख्या बन रही है। ऐसे ही फिर मान के चलो मैं तीसरा यहाँ पर रखता हूँ।
अब की बार मैंने जैसे 2 रख लिया, 2 उठा लिया सबसे पहले वाले बॉक्स में 2 मैंने ले लिया। अब मैं यूज़ करता हूँ 5, फिर मैंने 2 उठाया, अब मैं यूज़ करता हूँ 6, फिर मैंने 2 उठाया, अब मैं यूज़ करता हूँ 2, फिर 2 7 2 8। यानी हर एक डिजिट्स को जब मैं रख रहा हूँ इस बॉक्स में तो उससे मुझे 5 संख्या मिल रही है। कितनी मिल रही है? 5 संख्या मिल रही है। तो कुल यहाँ पर कितने डिजिट्स है, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ पर डिजिट्स है, जो भी है डिजिट्स है। जब यहाँ पर रखेंगे तो कुल हमें हर एक से 5 संख्या मिलती है। तो जब हम 5 डिजिट्स रखेंगे तो उससे हमें 25 संख्या मिलेगी। कितनी मिलेगी? 25। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्या हो गया कि जब हम कोई भी, इसका आप सार समझिए कि हमने क्या किया। आपके एग्जाम में आपको ये बोलेंगे कि ये कोई संख्या है, उसका आपको यूज करना है और आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है। कितनी बना सकते हो? तो कुल हमारे पास कितने डिजिट्स है? 5 डिजिट है। हर एक डिजिट को रखने पर हमें कितनी संख्या मिल रही है? 5 संख्या मिल रही है। कुल कितने डिजिट्स है हमारे पास? 5 है। 1 से 5 मिली तो 5 से 5 5 25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मैं और समझाता हूं। ये आपको मैंने अलग अलग करके दिखाया। कई लोग सोचते हैं कि हम कैसे संख्या रखेंगे, कि कैसे एक्चुअल में रखते हैं, ये 25 संख्या कैसे बनती है। तो ये आपको मैंने प्रोसीजर बताया कि इस तरीके से हम 25 संख्या बनाते हैं। एग्जाम में हमें ऐसे 25 संख्या नहीं बनानी होती। हमें बस कंसेप्ट आना चाहिए कि हम एक डिजिट उठाएंगे और हर एक डिजिट से हमें 5 संख्या मिलेगी 2 अंकों की। अब चलिए थोड़ी सी आपको मैं इससे थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। अब देखिए ये तो थी कितनी? 2 डिजिट्स की। अगर आपसे पूछ ले यहां पर 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है मैक्सिमम? तो अब देखिए 3 में क्या होगा? ये एक बॉक्स बन गया ना, तो ये यहाँ पर 3 बॉक्स बन गई, 3 डब्बे आ गई। तो यहाँ पर कहीं पर हम 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 2 कुछ भी रखेंगे। सपोज कीजिए मैंने सबसे पहले पर 5 उठा लिया। क्या उठा लिया? कितना उठा लिया? 5 उठा लिया। अब यहाँ पर मैं दोबारा 5 उठाता हूँ, ठीक है, और फिर मैंने 6 उठा लिया। अब मैं दोबारा 5 रखता हूँ, फिर मैं 6 रखता हूँ, और फिर मैं 2 रखता हूँ, फिर मैं 5 रखता हूँ, फिर दोबारा मैं 6 रखता हूँ, और फिर मैं 7 रखता हूँ, फिर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ, फिर मैं 6 रखता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ। मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं 6 रखता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं शुरू वाले 5 रखता हूँ। तो कितने हो गए ये? 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 और 3 5 15। फिर दोबारा से यहाँ पर मैं 5 रखता हूँ, यहाँ पर फिर मैं 5 रखता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं 5 रखता हूँ। तो कितनी संख्या बन गई? आप गौर करके देखिए कि मैंने एक डिजिट रखा था 5, फिर 5 के बाद मैंने 5 रखा और फिर 6 आ गया, फिर मैंने 5 रखा, फिर मैंने 6 लिया और ये 6 लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 5 रखूँगा, फिर यहाँ पर मैं 6 रखूँगा, और फिर दोबारा मैं 6 रखूँगा। तो इस तरीके से हमारी कुल कितनी संख्या यहाँ पर बन जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो ये देखिए कि जब मैं यहाँ पर एक डिजिट रखता हूँ, तो एक डिजिट से मुझे कितनी संख्याएं मिल रही है? कितनी मिल रही है? जब मैं 1 रखता हूँ तो 1 से मुझे 5 संख्याएं मिल रही है। कितनी मिल रही है? 5 संख्याएं मिल रही है। जब यहाँ पर दोबारा फिर मैं 5 रखूँगा तो यहाँ पर मुझे 5 संख्या मिलती है, और यहाँ पर भी मुझे मेरी 5 संख्याएं टोटल बन जाएगी। यानी हर एक डिजिट रखने से हमें 5 संख्याएं बनती है। तो यहाँ पर हम 5 को अलग अलग 5 तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पर फिर हम 6 को अलग अलग तरीके से रख सकते हैं 5 तरीके से। यहाँ पर हम कोई डिजिट से 7 है, 7 को अलग अलग तरीके से हमें रख सकते हैं, जिससे हमें 5 संख्या मिलेगी। यानी कि टोटल हमारे पास 125 संख्याएं बनेगी। क्या बनेगी? टोटल हमारे पास 125 संख्याएं बनेगी।
कहने का मतलब कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास कितने डिजिट्स है, हमारे पास कितने डिजिट्स है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 डिजिट्स है ना, 5 डिजिट्स है। और हमें कितने डिजिट्स की संख्या बनानी है, तो हमें बनानी है 3 डिजिट्स की। तो हर एक नंबर को हम अलग अलग तरीके से जब रखेंगे तो हर एक डिजिट से हमें 5 संख्याएं मिलेगी। क्या मिलेगी? 5 संख्याएं मिलेगी। तो टोटल यहाँ पर 5 संख्याएं, 5 5, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा 125। तो इस तरीके से आपको इन टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये तो आपसे ये पूछा, अगर आपसे ये पूछ लेता कि जैसे हमने 2 अंकों की संख्या निकाली थी ना, स्टार्टिंग में हमने 2 अंकों की संख्या निकाली थी 5 6 7 और ये, तो हमने इसका आंसर निकाला था 5 × 5, टोटल 25 संख्याएं हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 5 5 मैंने क्या कर दिया, एक जो डिजिट्स है वो दोबारा रिपीट हो रहा है, एक डिजिट दोबारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी डिजिट देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पर भी डिजिट दोबारा रिपीट हो रहा है। तो यानी यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है। क्या है? रिपीटिशन, यानी कि पुनरावृत्ति यहाँ पर अलाउड है। पर आपसे एग्जाम से आपसे पूछ ले कि पुनरावृत्ति या जो रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब एक डिजिट को आपको दोबारा यूज नहीं करना। तो तब इसका आंसर क्या होगा? तो सपोज कीजिए कि ये मैंने कोई संख्या लिखी 2 डिजिट्स की, मैंने जैसे 5 उठा लिया। क्या उठा लिया? 5। तो यहाँ पर मैं 5 भी रख सकता हूँ, 6 भी, 2 भी, 7 भी, 8 भी। लेकिन एक बात बताइए, जब मैंने यहाँ पर 5 रख लिया तो क्या दोबारा इस वाले बॉक्स में मैं 5 रख सकता हूँ? नहीं ना, ऊपर बोला कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। अगर यहाँ पर मैं 6 रख लेता तो 6 के अलावा मैं यहाँ पर बाकी कुछ भी रख सकता हूँ, 5 2 7 8, लेकिन क्या मैं दोबारा यहाँ पर 6 रख सकता हूँ? नहीं ना। यानी यहाँ पर हम किसी भी डिजिट को जब हम रखेंगे तो हमारे पास सिर्फ उसे 5 बार यूज कर सकते हैं। कितने बार? 5 बार हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसे सिर्फ 4 बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसे अलग अलग 4 तरीकों से रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैंने 8 रख दिया तो 8 के अलावा यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 8 के अलावा मैं 5 6 2 7 कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 8 नहीं रखूँगा। यानी 8 के अलावा मैंने ये 4 डिजिट्स को आराम से रख सकता हूँ, 4 डिजिट्स को यहाँ पर आराम से रख सकता हूँ। लेकिन शुरू वाले में यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, शुरू वाले में मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यानी यहाँ पर टोटल 5 तरीके से रखूँगा और यहाँ पर 4 तरीके से, यानी कि 20 हमारा आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब आपसे ये बोलता है कि रिपीटिशन, जब आपसे कुछ ना बोले, रिपीटिशन का जिक्र ही ना करे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है। और जब ये से आपसे स्पष्ट बोल दे कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो वहाँ पर आप किसी भी डिजिट को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी उसे आप अलग अलग तरीकों 5 तरीकों से सजा सकते हैं, पर वो संख्या यहाँ पर दोबारा, वो नंबर दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं होगा डिजिट, तो उसको आप 4 तरीके से सजा सकते हैं। तो 5 × 4 यानी कि 20 इसका आंसर होगा। अब यहाँ से एक लेवल आगे और चलते हैं, आपसे वो कुछ और भी पूछ सकता है। जैसे कि वो आपसे ये पूछ ले कि प्रयोग कर कर 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। सम यानी कि इवन, सम संख्याएं, 2 इन अंकों का प्रयोग कर कर 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए, कोई संख्या सम है या नहीं, इसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? लास्ट वाले डिजिट को देखकर, अंत वाले जो यहाँ पर लास्ट में डिजिट होगा, अगर वो 2 से भाग होता है, अंतिम एक डिजिट अगर 2 से भाग होता है, तो वो संख्या हम सम बोलते हैं, वो इवन संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर जो शुरू वाला बॉक्स है, अब देखिए ये संख्या है 5 6 2 7 8, इसमें कितनी सम संख्या है? तो आप बोलोगे एक तो ये रही 6 2
8, ये टोटल 3 संख्याएं हैं। क्या है? टोटल 3 संख्या है। यानी यहाँ पर लास्ट में या तो मैं 6 रख सकता हूँ, या फिर मैं 2 रख सकता हूँ, या फिर मैं 8 रख सकता हूँ, या तो 6 या 2 या 8। लेकिन शुरू वाला जो बॉक्स है, क्या है? शुरू वाला जो बॉक्स है वहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं 5 भी रख सकता हूँ, यहाँ पर 6 भी, 2 भी, 7 भी, 8 भी। ऐसे ही यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यानी इस बॉक्स को भरने के मेरे पास 5 तरीके हैं। इस बॉक्स को मैं 5 अलग अलग तरीकों से भर सकता हूँ, लेकिन इस वाले बॉक्स को सिर्फ मैं 3 ही तरीके से भर सकता हूँ। या तो यहाँ पर 6 आएगा, या यहाँ पर 2 आएगा, या यहाँ पर 8 आएगा। यानी इस वाले बॉक्स को मैं सिर्फ 3 तरीके से भर सकता हूँ। तो टोटल हमारा आंसर क्या आएगा? 5 × 3 कितना आ जाएगा? 15 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लेते कि विषम, कितनी विषम संख्याएं बनेगी, कितनी ओड संख्याएं बनेगी, कितनी ओड संख्या बनेगी, तो इसका आंसर क्या होगा? अब दोबारा से देखते हैं। यही संख्या है हमारे पास, कौन सी? 5, 6, 2, 7, 8। तो मुझे ये बताइए इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे तो 5 है और एक 7 है, एक तो 5 है और एक 7 है। यानी लास्ट वाला जो डिजिट है उसको भरने के मेरे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। यहाँ पर इन 2 के अलावा मैं कुछ लिख ही नहीं सकता। अगर मैं 8 लिखूँगा तो ये सम संख्या बन जाएगी, अगर मैंने 2 लिखा तो ये सम संख्या बन जाएगी। तो यानी इसको भरने के मेरे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पर यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन है ही नहीं। यहाँ पर चाहे मैं 5 लिखूँ तो 55 बन जाएगा, 6 लिखूँ तो 65 बन जाएगा, 2 लिखूँ तो 25 बन जाएगा, 7 लिखूँ तो 75 बन जाएगा, 8 लिखूँ तो 85 बन जाएगा। यानी इस वाले बॉक्स को भरने के मेरे पास 5 अलग अलग तरीके हैं। क्या है? 5 अलग अलग तरीके हैं। तो 5 × 10, इसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा दिए कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने ये चीज़ें नोट की होगी अपनी नोटबुक में। देखिए, जब भी आप मैथ पढ़ते हो ना, मैथ का एक रूल है कि मैथ ऐसा तो है नहीं कि जीके के क्वेश्चन है आपको वो याद करने हैं। जब तक आपके हाथ में पेन या पेंसिल पेपर नहीं होगा तब तक आपको मैथ नहीं आएगा। तो आपने ये चीज़ें नोट की होगी। अब आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपको कोई भी संख्या चेंज करनी है, कोई भी आप संख्या चेंज कर लीजिए। और यहाँ पर आपको फिर 2 डिजिट, 3, 4 डिजिट, सम संख्या, विषम संख्या, टोटल संख्या, इस हिसाब से आपको करके देखना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको कमेंट जरूर करना है। कोई भी डाउट आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट जरूर करना है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, मैथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ता, आपको बस कंसेप्ट सीखना होता है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो बाकी सारे क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, एक संख्या लेते हैं, कुछ डिजिट्स लेते हैं, जैसे कि 0, 3, 5, 7, 6। ये हमने कोई संख्या ले ली, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं कुछ भी 4 जैसे, ताकि इसमें देखिए 3 और 5 2 विषम संख्या है और 2 सम संख्या है, ताकि एक में से आपको मैं कई सारे टाइप के क्वेश्चन करवा सकूं। ये आपसे पूछता है कि इन अंकों का प्रयोग कर कर 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये आपसे पूछ लेगा। अब मुझे ये बताइए, कोई संख्या है 0, 3, इसमें कितने डिजिट्स है? ये संख्या कितनी? आप बोलोगे 1 है। क्या है ये? 3 है। इसमें कितने डिजिट्स है? कुछ बोलेंगे 2 है, कुछ बोलेंगे 1 है। मुझे ये बताइए, ये संख्या कितनी है, ये संख्या कितनी है? चाहे कोई नंबर मैंने लिखा, उसके लेफ्ट वाली साइड में
बाईं वाली साइड में चाहे मैं कितने भी शून्य लगा दूं, क्या उस संख्या की वैल्यू में कोई फर्क पड़ता है? क्या उस संख्या की वैल्यू में फर्क पड़ता है? वो पहले भी 3 थी, अब भी 3 है और अब भी 3 है। यानी कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी डिजिट्स के लेफ्ट साइड में कितनी जीरो है, उसे हम एक ही डिजिट मानेंगे। उसे क्या मानेंगे? इसमें भी एक ही डिजिट है, इसमें भी एक ही डिजिट है और इसमें भी एक ही डिजिट है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसने क्या बोला कि हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। ये लीजिए, हमारे 4 बॉक्स हैं, तैयार हो गए। आपको हमेशा ऐसा ही करना है, ऐसे पहले बॉक्स बनाने हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ताकि आपके कोई भी इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। अब मुझे ये बताइए, हमें शून्य रखना है। अगर मैं यहाँ पर शून्य रखता हूँ तो हमारी जो संख्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? हमारी कोई संख्या उस पर फर्क पड़ेगा क्या? हम यहाँ पर जब भी लिखेंगे तो वो 3 अंकों की संख्या बनेगी, ना कि 4 अंकों की। क्या बनेगी? जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 3 5 4, तो ये कितने अंकों की संख्या बनी? ये 3 ही अंकों की संख्या बनी। हमें बनानी कितनी है? 4 अंकों की। यानी कि शुरू में 0 हम नहीं रख सकते, रखेंगे तो उसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो एक कम हो जाएगा। यानी शुरू में हम 0 नहीं रख सकते, 0 के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यानी पहले वाले बॉक्स को भरने के हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास सिर्फ 4 ही तरीके हुए। क्या हुए? हमारे पास सिर्फ 4 ही तरीके हुए पहली वाली बॉक्स को भरने के। लेकिन यहाँ पर तो मैं 0 रख सकता हूँ ना। जैसे कि मैंने मान के चलो यहाँ पर मैंने 3 ले दिया, तो यहाँ पर तो मैं 0 रख सकता हूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, कुछ भी। सिर्फ मेरा कहने का मतलब कि सिर्फ जो पहला वाला बॉक्स है उसमें मैं शून्य नहीं रख सकता। तो हमारे पास इसको भरने के सिर्फ 4 ही तरीके हैं, 4 ही तरीके हैं। लेकिन इस वाले स्थान में मैं 0 3 5 4 6 कुछ भी रख सकता हूँ। मतलब 5 तरीके से इसे मैं भर सकता हूँ। तो गुना में 5, इसको भी मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ और इसको भी मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ। तो हमारा आंसर क्या आया? 5 चौके 20, 20 पंजे 100, 100 पंजो 500। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? इसका हमारा जवाब आ जाएगा 500। अब मुझे ये बताइए, अगर आपसे वो ये पूछ लेता कि 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती है, 4 अंकों की कितनी सम संख्या बन सकती है, तो आपको मैंने सिखाया था, हम डायरेक्ट वैसे ही लेंगे, 4 डिजिट हम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कितनी है, कोई संख्या सम है या विषम है, हम कैसे तय करते हैं? हम लास्ट वाले अंक को देखते हैं। अगर वो लास्ट वाला अंक अगर 2 से भाग होता है तो वो संख्या 2 से भाग होगी, यानी वो सम संख्या होगी। तो यहाँ पर सिर्फ 4 है, 6 है। क्या है? 4 है, 6 है और शून्य भी है। शून्य हर एक संख्या से भाग होती है, बस खुद से छोड़कर। शून्य का 5 से भाग कीजिए हो जाएगी, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, पर शून्य कभी शून्य से भाग नहीं होता। ये हम आगे पढ़ेंगे। यानी लास्ट वाले जो बॉक्स है, सपोज कीजिए ये है, हमने बनाया है, लास्ट वाले पर या तो मैं शून्य रख सकता हूँ, या मैं 4 रख सकता हूँ, या फिर मैं 6 रख सकता हूँ। यानी अंतिम वाले जो बॉक्स है उसको मैं सिर्फ 3 तरीके से भर सकता हूँ, है ना। अंतिम वाला जो एक डिजिट आएगा उसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ। और हमें पता है कि शुरू में शून्य आएगी नहीं, यानी पहले वाले बॉक्स को मैं सिर्फ 4 तरीके से भर सकता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 0 3 5 4 6, यानी इसको मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ और इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूँ। लेकिन इसको सिर्फ मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, या तो यहाँ पर 0 आएगा, या 4 या 6। यानी कुल कितने बन गए? 5 5 25 चौके 100 इंटू 3, यानी 300 हमारा आंसर आ जाए। क्या आ जाएगा? 300 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछता विषम संख्या है तो विषम यहाँ पर कितनी है? 3 5 2 ही है। तो इस लास्ट वाले को सिर्फ आप 2 तरीके से भर पाते हैं। तो 5 5 25, 25 चौके 100 इंटू 2, यानी कि 200 हमारा आंसर होता। क्या होता? 200 हमारा आंसर होता। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
अब थोड़ा सा आपको मैं और समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। उसके बाद चाहे कितने क्वेश्चन पूछ ले, अलग अलग यहाँ पर वैल्यू चेंज कर कर कितनी डिजिट्स के आपसे पूछ ले, तो आपको हर एक डिजिट्स के आपको ऐसी संख्याएं बनानी आनी चाहिए, क्योंकि मैथ में हमें सिर्फ कंसेप्ट सीखना है, रट्टा नहीं लगाना। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी डिजिट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास 4 डिजिट है, हमें पता है हमें शुरू में शून्य रख नहीं सकते, मतलब पहले वाले बॉक्स को हम सिर्फ 4 तरीके से भर सकते हैं। हम सिर्फ 4 तरीके से भर सकते हैं। अब जो दूसरा डिजिट है, दूसरा जो बॉक्स है, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने 5 रख दिया, मैंने 5 रख दिया ना। अब यहाँ पर दोबारा मैं 5 नहीं रख सकता, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर बाकी मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 0, 3, 4, 6, यानी इस वाले बॉक्स को भी मैं सिर्फ 4 ही तरीके से भर सकता हूँ, सिर्फ 4 ही तरीके से भर सकता हूँ। और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 5 रख दिया, अब यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, तो 5 और 0 मैंने यूज़ कर लिया। अब इस वाले बॉक्स को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब इस वाले बॉक्स को मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ। अब यहाँ पर कोई डिजिट उठाइए, जैसे यहाँ पर मैंने 4 रख दिया, 4 मैंने रख दिया। अब दोबारा 5 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। 5 हमारा कट गया, 4 कट गया, 0 कट गया। अब बोलोगे इस वाले स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ? आप बोलोगे 3 भी रख सकते हैं सर, 6 भी रख सकते हैं, 3 या 6, यानी इसको मैं 2 तरीके से भर सकता हूँ। तो 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 दूनी 96। अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो इस वाले बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? तो हम 96 तरह की संख्या हम इससे बना सकते हैं। ये एक बेसिक सा फंडा था जो आपको मैंने सिखाया है रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन का। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर रिपीटिशन का नाम ही नहीं है, मतलब उसमें आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। अगर जहाँ पर आपसे ये बोले कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, ताकि आपके जो पिछले वाले क्लास है उसकी रिवीजन आपकी हो जाए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक बात और, ये जो क्लास है ना मैथ की, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, किसी भी तरह का एग्जाम है, एसएससी, एचएसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ पूछते हैं, तो हर एग्जाम के लिए ये जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कोई टाइपराइटर है, क्या है लिख लीजिए कि कोई टाइपराइटर है, उसे टाइपराइटर पर 121 से लेकर 1346 तक लिखना है। जैसे वो लिखेगा 121, 122, 123, 124, ऐसे करते करते वो 1346 तक जाएगा। 1346 तक जाएगा तो उसे कुल कितनी बार जो टाइपराइटर का जो बटन है वो दबाना पड़ेगा। यानी टोटल हमारे हमसे डिजिट्स पूछ रहा है, टोटल डिजिट्स पूछ रहा है, टोटल अंकों की संख्या पूछ रहा है। तो इसका एक तरीका है बिल्कुल आसान सा। हम क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लेकर जब हम 120 तक लिखते हैं तो हमारे पास कितने डिजिट्स आते हैं, और जब हम 1 से लेकर 1346 तक लिखते हैं तो हमारे पास कितने डिजिट्स आते हैं। तो इन वाले डिजिट्स में से ये वाले डिजिट हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास बचेंगे वो इसके बीच वाले बचेंगे। क्या बचेंगे? इससे बीच वाले बचेंगे। तो मैं इसे लिखता हूँ। अब हमें जाना है 1 से 120 तक की हमें काउंटिंग करनी है। ये टेबल मैंने इसीलिए लिखवाई थी कि जब मैं 101 से लेकर 99 तक जाता हूँ, 99 नंबर तक जानता हूँ, तो कुल हमारे पास 99 नंबर होते हैं और कुल 189 डिजिट्स होते हैं।
क्या होते हैं 189 डिजिट्स होते हैं। फिर मैं 100 से लेकर 120 तक मैं जाऊंगा तो कुल कितने नंबर हो गए? आपको 120 में से 99 माइनस करने हैं, यानी कि 21 आपके पास नंबर हो गए और हर एक नंबर में 3 डिजिट है। हर एक नंबर में 3 डिजिट है तो कुल कितने डिजिट बन गए? आप बोलोगे 63। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 और 3 12, 8 और 6 14 और 1 15 और ये 252 डिजिट्स हो गए 1 से लेकर 120 तक। अब हम बात करते हैं 1 से 1346 तक। अब देखिए संख्या 999 से ऊपर चली गई तो हमें सबसे पहले निकालना है 1 से लेकर 999 तक कुल 999 डिजिट नंबर होते हैं और कुल 2889 डिजिट्स होते हैं ना। अब हमें चलना है 1000 से 1346 तक जाना है तो कुल हमारे पास कितनी संख्या होगी? तो 1346 में से आप 999 माइनस कर दीजिए, ये बचेगी 347 नंबर और हर एक संख्या में 4 डिजिट है ना। हर संख्या में 4 डिजिट है। अब इसको गुणा कीजिए, 4 7 28, 4 चौके 16 और 2 18, असल चढ़ी 1, 4 3 12 और 1 13, 1388 डिजिट। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 9 और 8 17, 8 और 8 16 और 1 17, 8 और 3 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 4277। 4277 ये है 1 से लेकर 1346 और हमें निकालना है 121 से 1346। तो इसमें से ये वाला हम माइनस में कर देंगे तो आप यहाँ पर 252 माइनस कीजिए, 7 में 2 गए 5, 7 में 5 गए 2, 2 में 2 गए 0 और 4, तो ये आ जाएगा 4025 डिजिट्स। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप रिप्लाई कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, इस वीडियो को आपको शेयर करना है। के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।